हेलो दोस्तों, स्वागत है शिवांशु टेक्निकल चैनल में। तो देखिए, मेरे पास कुछ कंपोनेंट है जो ये बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक इस बेसिक कंपोनेंट के बारे में आप नहीं जानेंगे तो आप किसी भी पीसीबी को आसानी से रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये तो सब कैपेसिटर ही हैं। ये पीएफ है, ये कैपेसिटर है, आप लोग जानते ही होंगे। इसकी नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबको मालूम है कि इसको कैपेसिटर बोला जाता है। लेकिन इसको आखिर पीसीबी में क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, आखिर इसका लगाने का कारण क्या होता है, और इसमें जो पट्टी बना होता है इस पट्टी का क्या काम होता है, और इसमें कोई पट्टी नहीं होता है इसका क्या काम, आखिर क्यों इसमें कोई पट्टी नहीं होता है, इसी के बारे में हम फुल डिटेल जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये पीएफ होता है, इस ये जो होता है नॉन पोलैरिटी कैपेसिटर होता है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। आपको इसको पीसीबी में किसी प्रकार से इंस्टॉल कर दीजिएगा तो ये आसानी से वर्क कर लेगा। ये भी होता है नॉन पोलैरिटी कैपेसिटर, इसमें भी प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता है। आप कैसा हूँ भी इसे लगा दीजिएगा तो ये आसानी से वर्क करता है। लेकिन ये जो होता है ये बहुत बेकार है। जो क्या होता है ये इसका इसको आसान शब्द में बोले तो इसका नाम मान के चलिए सपोर्टेड हम बोलते हैं, तो इसको फूलन। ये अगर इसको आप उल्टा सीधा लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी फूल जाता है, इसलिए इसका नाम हम फूलन रखे हैं। ये जो कैपेसिटर होता है ये पोलैरिटी कैपेसिटर होता है, इसमें माइनस का चिन्ह होता है, और इस साइड जिधर पट्टी बना होता है वो माइनस होता है, जिधर पट्टी नहीं होता है वो प्लस होता है। जब भी हम किसी भी पीसीबी में इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसका चिन्ह देखकर ही इंस्टॉल किया जाता है, नहीं तो जैसे इसमें सप्लाई देंगे ये फूल जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ है, इस पर क्या हुआ है कि एक साइड पट्टी नहीं है, तो पट्टी की तरफ माइनस लेग को लगाएंगे और बिना पट्टी की तरफ प्लस लेग को लगाएंगे। इसको लगाने से पहले यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा ये लगाते ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये सब तो कैपेसिटर ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये अपने आप को बहुत फूलन, यानी इसको जैसे ही उल्टा सीधा अगर लगाते हैं तो ये अपने आप क्या होता है, फूल जाता है, यह फूल जाता है। इसलिए इसको जब भी इंस्टॉल किया जाता है इसका चिन्ह देखकर ही इसको लगाया जाता है। अब इसको और अच्छा समझने के लिए चलिए हम चलते हैं पेन और कॉपी पर, और इसको और अच्छा से समझते हैं। देखिए, बिजली जो 220 वोल्ट आता है वह जो आता है वह ऐसे 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 आता है। तो अगर कैपेसिटर का यूज नहीं होगा तो जो हमारा बिजली आता है तो कोई भी अप्लायंस चलेगा तो वह झटका देगा, कोई भी अप्लायंस चलेगा तो झटका देगा। इसी झटका को रोकने के लिए क्या होता है, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है ये डीसी पे वर्क करता है, ये जो कैपेसिटर होता है डीसी पर वर्क करता है, ये जो कैपेसिटर होता है एसी पे वर्क करता है। जैसे ही एसी 220 वोल्ट आता है तो उस वोल्टेज में बहुत सारा कचरा होता है, उस कचरा को मान के चलिए एक सपोर्ट है, उस कचरा को ये फिल्टर यानी साफ करने का काम करता है। उसमें से जितनी भी गंदगी होती है उसको शुद्ध करके और उसको और स्मूथ बनाकर आगे सर्किट को प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा सर्किट अच्छा से वर्क करता है। तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में, और अच्छा से अच्छा प्रयास करूँगा आपको और सटीक जानकारी देने के लिए। तो आपने समझ लिया कि ये जो होता है शुद्धिकरण का काम करता है, ठीक उसी प्रकार ये भी काम करता है। जो हम किसी भी सर्किट में जब सप्लाई देते हैं तो यह क्या होता है, जैसे ही एसी सप्लाई देते हैं तो यह क्या करता है, उस सप्लाई को ये डीसी में कन्वर्ट करके प्योर डीसी करके, ये जो डायोड लगा होता है प्योर डीसी नहीं करता है। जब तक इस कैपेसिटर को नहीं लगाएंगे तब तक हमको प्योर डीसी सप्लाई नहीं मिलेगा। तो ये हमको प्योर डीसी बनाकर और पूरा उसमें से जितने भी कचरा होता है उसको शुद्धिकरण करके फिल्टर करके
आगे भेजता है। और बहुत जगह इसका उपयोग होता है, जैसे एम्पलीफायर हुआ, बहुत सारे, मान के चलिए कोई ऐसा किसी भी नहीं है जिसमें इसका उपयोग ना हो। तो एक चीज़ और हमको आपको आसानी से क्लियर कर देना, जैसे मान के चलिए जैसे पानी का टंकी है, जैसे पानी का टंकी, इसमें पानी है, यहाँ पे नल लगा हुआ है, तो जब तक भरा रहेगा तो यहाँ से अच्छा से पानी वर्क करेगा, और जैसे जैसे कम होगा वो हमारा पानी का लेवल कम होते जाएगा। तो उसी प्रकार ये टंकी का भी काम करता है। जिस प्रकार हमारे छत पे पानी का टंकी लगा होता है, उसी प्रकार ये टंकी के तरह ही काम करता है। जैसे इसमें सप्लाई आती है तो यह अपने अंदर उस सप्लाई को स्टोर कर लेता है, और जब स्टोर कर लेता है, जब इसका पेट भर जाता है, तब आगे अप्लायंस को वह सप्लाई भेजता है। और जैसे बिजली करती है तो आप देखते होंगे कुछ क्षण के लिए, या कोई एम्पलीफायर हो या कोई भी सर्किट हो, उसमें जो एलईडी लगा होता है, कुछ क्षण के लिए लाइट कटने के बाद भी वहाँ पे हमारा एलईडी कुछ क्षण के लिए ग्लो करता है। किसके चलते? इसी के चलते, इसी कंप्यूटर के चलते कुछ क्षण के लिए हमारा एलईडी वहाँ पे ग्लो करता है। जो इसके अंदर वोल्टेज स्टोर होता है, वह वोल्टेज बिजली जाने के बाद जब तक इसमें वोल्टेज रहता है तब तक एलईडी ग्लो करता है, और धीरे धीरे यह डिस्चार्ज करता है। एक चीज़ होता है, जब इसमें पावर देते हैं तो पावर देने के बाद जब तक इसका वोल्टेज डिस्चार्ज ना हो तब तक इसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जोर का झटका देता है। अब इसमें एक चीज़ और होता है कि इसमें वोल्टेज लिखा होता है, जितना वोल्टेज लिखा होगा और जिस पीसीबी में जितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगा उसी के अनुसार इस पर वोल्टेज डिजाइन किया गया होगा और उस पीसीबी में लगाया गया होगा। और वोल्टेज के बाद इसमें एक चीज़ और लिखा होता है, मीवेप। जैसे इसमें लिखा है 3000 मीवेप। ये जो मीवेप होता है इसका स्टोरेज का क्षमता होता है, यह इतना वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। मीवेप का मतलब वही होता है कि यह अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर करने की क्षमता रखता है। ये जो होता है नॉइस भी दूर करता है। जैसे हमारे अप्लायंस में कोई नॉइस आ रहा है तो उस नॉइस को भी दूर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई का एम्पलीफायर हो, उसमें कंप्यूटर फूल जाए या फट जाए या उसका प्रिंट ड्राई सोल्ड हो जाए तो वहाँ पे हमिंग आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्योर डीसी नहीं जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या होता है कि हमिंग आना शुरू हो जाता है। तो जब इसको हम अगर फूल गया हो या फट गया हो, जैसे इसको हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो वहाँ पर दूसरा लगाते हैं, तो लगाते ही हमारा अप्लायंस सही हो जाता है और वहाँ पे अच्छा ऑडियो आना शुरू हो जाता है, हमिंग भी दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है उससे प्योर डीसी अप्लायंस को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमिंग, जब इनपुट आउटपुट में डीसी जाएगा तो हमिंग होगा, और उसी को रोकने के लिए इसको लगाया जाता है कि प्योर डीसी बना कर दे और उसमें कोई भी कचरा न जाए। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो होता है कैपेसिटर बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है और हमारे वोल्टेज को शुद्धिकरण करने का भी काम करता है। एक प्रकार से बोले तो वोल्टेज को छानने का काम करता है। तो इसी प्रकार से कैपेसिटर का काम होता है और हर एक पीसीबी में इसको लगाया जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।